हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। स्पेसिफिकली हम यहाँ पर देखेंगे विंडोज़, लिनक्स और मैक ओएस का स्ट्रक्चर और समझेंगे कि ये अंदर से एक्चुअली कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम या ओएस एक सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच ब्रिज का काम करता है। मतलब ये, आप जो भी कमांड देते हो ओएस उन्हें हार्डवेयर तक पहुंचाता है। अब इसमें क्या होता है कि टॉप पर यूज़र हमारे पास होता है, फिर उसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं जो हमारे कंप्यूटर के अंदर रन हो रही होती हैं। फिर उसके अंदर उसके बाद क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। देन उसके नीचे हमारे पास क्या काम कर रहा होता है, हमारे पास हार्डवेयर काम कर रहा होता है। ये पूरा जो है ना एक लेयर स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की। विंडो एक हाइब्रिड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। हाइब्रिड का मतलब होता है माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक का कॉम्बिनेशन। इसमें कुछ पार्ट कर्नल मोड में रन होते हैं और कुछ यूज़र मोड में। अब जो है ना विंडो आर्किटेक्चर के अंदर हमारे पास तीन मेन पार्ट होते हैं। एक हमारे पास होता है यूज़र मोड, एक हमारे पास होता है कर्नल मोड और एक हमारे पास होता है HAL, जिसको हम हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर कहते हैं। अब यूज़र मोड में क्या होता है कि यूज़र मोड के अंदर हमारे पास यहाँ जितनी भी हमारी एप्लीकेशन होती हैं वो रन होती हैं, जैसे कि आपका ब्राउज़र हो गया, आपके पास MS ऑफिस हो गया, ठीक है। ये आपकी सारी चीज़ें जो है ना यूज़र मोड के अंदर रन होती हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है कर्नल मोड और यहाँ पे क्या होता है कि कोर सिस्टम रन होता है, यानी कि जितना भी आपके पास यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो कर्नल पॉड के अंदर होती है। देन उसके बाद IO मैनेजमेंट जो हो रही होती है वो भी कर्नल के अंदर, प्रोसेस जो हो रहे होते हैं, ठीक है, वो भी कंट्रोल कहाँ पे हो रहे थे, कर्नल के अंदर हो रहे थे। देन उसके बाद जो है ना इसके अंदर आता है हमारे पास हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। यहाँ हार्डवेयर और OS के बीच जो है ना कम्युनिकेशन को सिंप्लीफाई किया जाता है, ठीक है। वो कैसे होता है कि जो भी हमारे पास जो है ना डिफ़िकल्ट चीज़ें हमारे पास होती हैं इनके दरमियान, उनको रिमूव करके एक सिंप्लीफाई जो है ना हार्डवेयर और जो हमारे पास OS है उसके दरमियान का जो है ना कम्युनिकेशन का वे बनाया जाता है। अगर हम जो है ना इसको सिंपल वर्ड में कहें तो विंडो एक फ्लेक्सिबल और पावरफुल आर्किटेक्चर जो है ना यूज़ करता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लिनक्स आर्किटेक्चर की। जो हमारे पास लिनक्स आर्किटेक्चर है ये हमारे पास एक पॉपुलर है किसके दरमियान, सर्वर और डेवलपर के बीच में। अब हमारे पास जो है ना लिनक्स आर्किटेक्चर जो है इसको हम जो है ना दो मेन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास आता है कर्नल स्पेस और एक हमारे पास आता है यूज़र स्पेस। अब जो कर्नल है, कर्नल हमारे पास जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसको आप OS भी कह सकते हो, एक मेन पार्ट होता है। ये जो है ना डायरेक्टली हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। कर्नल का जो काम होता है वो मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, फाइल सिस्टम हैंडल करना और उसके बाद जो है ना डिवाइस ड्राइवर को देखना। देन उसके बाद हमारे पास जो यूज़र स्पेस होता है, यहाँ यूज़र एप्लीकेशन रन होती है, जैसे हमारे पास शेल हो गया, कमांड्स हो गई एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जितने भी हो गए हमारे पास, वो यहाँ पे रन होते हैं। अब जो है ना यूज़र डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं करता, कर्नल के थ्रू ही जो है ना यूज़र हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। और आपने जो है ना एक मेन बात ये याद रखनी है कि लिनक्स जो है ना हमारे पास एक मोनोलिथिक कर्नल यूज़ करता है, लेकिन मॉड्यूलर होता है। अब यहाँ पे जो है ना आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहले हमारे पास यूज़र स्पेस होती है। यूज़र स्पेस जो है ना सिस्टम को एक कॉल देती है जो कि हमारे पास कर्नल स्पेस की बात जाती है। देन उसके बाद हमारे पास कर्नल हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है और हमें जो है ना जो भी हम एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो हमारा एक्शन परफॉर्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं मैकओएस की, जो हमारे पास जो है ना एप्पल सिस्टम के अंदर यूज़ होता है। मैकओएस भी एक लेयर्ड आर्किटेक्चर फॉलो करता है। इसका बेस है ड्रैगन, जो यूनिक्स बेस्ड सिस्टम है। अब इसमें हमारे पास जो है ना डिफरेंट मेन लेयर आ जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास आता है यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, कोर सर्विसेज और कर्नल। अब यूज़र इंटरफेस में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको ग्राफिकल इंटरफेस मिलता है जो यूज़र ईज़िली देख सकते हैं, जहाँ आप जो है ना लोग ईज़िली जो है ना उसको देख सकते हो, यानी कि GUI यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड होता है। उसके बाद हमारे पास आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क या एप्लीकेशन लेयर भी आप इसको कह सकते हो। यहाँ पे आपकी जितनी भी ऐप्स होती हैं वो रन होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका MS वर्ड हो गया, ठीक है, गेम्स आपकी हो गई, वो सारी यहाँ पे ही रन होती हैं। देन आपके पास आता है कोर सर्विसेज। अब कोर सर्विसेज के अंदर जो है ना जो सिस्टम की सर्विसेज होती हैं वो आपको प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि फाइल सिस्टम हो गया, नेटवर्किंग हो गई, उसके बाद सिक्योरिटी हो गई। देन आपके पास आता है कर्नल। यहाँ पे जो है ना कर्नल आपका जो है ना वो हाइब्रिड कर्नल है, जो कि आपके पास मैक
और उसके बाद जो है ना BSD के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। अब मैक में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट होती है और BSD के अंदर जो है ना आपके पास फाइल सिस्टम, नेटवर्किंग और सिक्योरिटी ये सारी होती हैं। देन उसके बाद इसके अंदर आपके पास ड्राइवर्स भी आ जाते हैं, IO के इनपुट आउटपुट जो कि आपके पास होती हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद जो है ना आपके पास जो मैक OS है ये आपके पास स्टेबल और सिक्योर होता है, क्योंकि ये जो है ना यूनिक्स बेस्ड सिस्टम को यूज़ करता है। उसके बाद जो है ना हम इसका एक क्विक कंपैरिजन कर लेते हैं कि हमारे पास जो विंडो होती है, विंडो के अंदर हमारे पास कर्नल कौन सा होता है, हाइब्रिड होता है, और लिनक्स के अंदर हमारे पास कर्नल होता है मोनोलिथिक मॉड्यूलर कर्नल होता है, और मैक के अंदर हमारे पास हाइब्रिड होता है और XNU होता है। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो विंडोज़ हमारे पास लेयर स्ट्रक्चर के ऊपर वर्क करता है। देन लिनक्स हमारे पास कर्नल प्लस यूजर स्पेस के ऊपर वर्क करती है, और उसके बाद मैक OS जो है ना वो भी हमारे पास लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉलो करता है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर विंडो जो है ना वो मीडियम फ्लेक्सिबल है। लिनक्स हमारे पास वेरी हाई है, क्योंकि इसमें ओपन सोर्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर खुद से भी चेंजिंग कर सकते हैं सिक्योरिटी के अंदर और बाकी चीज़ों के अंदर। देन उसके बाद मैक OS जो है ना ये हमारे पास कंट्रोल्ड है। अब उसके बाद जो है ना सिक्योरिटी की बात करें तो हमारे पास विंडोज़ के अंदर हाई सिक्योरिटी होती है, यानी कि सिक्योर होता है। लेकिन उसके बाद लिनक्स की बात करें तो लिनक्स हमारे पास वेरी हाई होता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो इसके अंदर हम खुद से भी अपनी सिक्योरिटी को ऐड कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है मैक OS के अंदर भी हमारे पास जो है ना इसकी सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद अगर हम जो है ना यहाँ पे यूजेज की बात करें तो हमारे पास विंडो जो है ना वो जनरल यूज़ के लिए यूज़ होता है। देन उसके बाद जो है ना अगर लिनक्स की बात करें तो लिनक्स हमारे पास सर्वर्स और डेवलपर जो होते हैं वो मोस्टली यूज़ करते हैं। देन उसके बाद मैक की अगर बात करें तो एप्पल इकोसिस्टम के अंदर मैक OS का यूज़ होता है। आपके पास जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट्स आते हैं उनके अंदर आपका मैक OS ही चलता है। आई होप ये वीडियो जो है ना आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।